हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग अपने डिलीवरी के मिनिमम 40 डेज तक अपना ध्यान कैसे रखें। ये बात बिल्कुल सही है कि माँ बनना इस दुनिया में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जैसे ही एक नन्ही जान हमारी गोदी में आती है वैसे ही हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है और हम उसका ध्यान रखने में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि खुद का ध्यान रखना बिल्कुल भूल ही जाते हैं। जबकि जितनी ज्यादा बेबी को केयर की जरूरत होती है उससे कहीं ज्यादा माँ को जरूरत होती है, क्योंकि माँ को अपना और बच्चे का दोनों का ध्यान रखना होता है। इसलिए माँ को हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा हमारा ब्लड लॉस हो जाता है, उनको बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, कई तरह की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आती है, कमर दर्द वगैरह, ये सारी चीजें हमको प्रॉब्लम होती है। तो आज हम लोग जान लेते हैं कुछ खास टिप्स जो मैंने अपनाए अपने डिलीवरी के टाइम पे, जिससे कि आप अपना और बेबी दोनों का अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि आपको अपना ध्यान वैसे ही रखना है डिलीवरी के बाद भी, जैसे कि आप प्रेगनेंसी पीरियड में अपना केयर करती थी, अपना ध्यान रखती थी, जैसे हर चीजें खाती थी। तो जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं, कई तरह की दालें हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी हमको ढेर सारे मिनरल्स की, प्रोटीन्स की जरूरत होती है। आपको अपनी डाइट में दाल, मखाने, कई तरह की सब्जियां, फ्रूट्स, ये सारी चीजें लेनी है, दलिया लेनी है, जिससे आपको ढेर सारा कैल्शियम, फाइबर और आयरन मिल सके। आपको डे में कई टाइम्स छोटी छोटी मील लेनी है। ऐसा नहीं है कि बस आप एक बार खा लीजिए, एक बार आप थोड़ा खाइए, थोड़ी पेट में जगह रखिए, फिर थोड़ा टहलिए और फिर जब आपको भूख लगे तब आप थोड़ा खा लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको डे में कई टाइम्स लेना है। हमारा सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, हमको डिलीवरी के बाद फीडिंग भी करवाना होता है, तो इसमें पानी हमारी बहुत हेल्प करता है। इसलिए आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, भले ही आप एक एक घूंट करके पीजिए, लेकिन आप खूब सारा पानी पीजिए। लगभग डे में आपको 4 लीटर पानी पीना ही पीना चाहिए। और पॉसिबल हो तो जब आप फीड करवाती हैं, फीड करवाने के बाद जरूर आप पानी लीजिए और नारियल पानी भी आप पी सकते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कि आपको खूब खुश रहना है। डिलीवरी के बाद मूड स्विंग होना बहुत ही नॉर्मल चीज है, हर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब भी ऐसी कोई चीज होती है, कोई ऐसी बातें होती हैं जो आपके दिल को चुभती हैं, तो आप उसको पॉजिटिव वे पे ले जाइए, कभी उसको नेगेटिव मत लीजिए और उसको पॉजिटिव वे में लेके उसको एक तरफ इग्नोर कर दीजिए। अपना दिमाग, अपना कंसंट्रेशन पूरा अपने बेबी पे रखिए, उसको देखिए, उसको देख के मुस्कुराइए, खुश रहिए। जब आप अच्छी तरह से खुश रहेंगे तो आपकी हीलिंग भी बहुत अच्छे से, बहुत ही जल्दी होगी और आप अपना और बेबी दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगी। हमारा फोर्थ पॉइंट है, अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क बेबी के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है तो उसके लिए आप सोचकर टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बच्चे को फीड नहीं करवा पाते हैं, उसकी भूख नहीं मिटा पाते, तो हर माँ को टेंशन होती है कि हम अपने बच्चे को प्रॉपर फीड नहीं करवा पा रहे हैं, उसकी भूख नहीं मिट रही है। तो इसको लेकर आप टेंशन मत लीजिए, बल्कि जो ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करने वाले फूड हैं जो अपने घर पे ही अवेलेबल होते हैं, सारी चीजें हमारे किचन में ही होती हैं, वो आप लीजिए और उससे प्रॉपर आपको ब्रेस्ट मिल्क आने लगेगा। अगर आपको नहीं मालूम है हमको क्या खाना चाहिए इसके लिए, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगी। वो खुद मैंने आजमाया है और उससे मैंने प्रॉफिट भी लिया है, तो आप वो जाकर देख सकती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आपको पूरी तरह से नींद लेनी है। ये नॉर्मल होता है कि डिलीवरी के बाद माँ सो नहीं पाती है, क्योंकि कई बार बच्चे को फीड करवाना होता है, उसको बार बार टूटती आती है, बार बार सुसु करता है, तो हम लोग की नींद नहीं पूरी होती है। जबकि नींद जितना बच्चे के लिए जरूरी है उतनी ही हम लोग के लिए भी जरूरी होती है, इसलिए प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो भी हमको काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जब भी बेबी सोए, मॉर्निंग में हो, डे में हो या फिर इवनिंग में, किसी भी टाइम बेबी सोए तो उसी टाइम फटाफट आप भी उसके साथ सो जाइए। इससे क्या होगा कि बच्चे को भी कंपनी मिलेगी, वो प्रॉपर नींद लेगा और आपकी भी नींद पूरी हो जाएगी, तो आपको थकान भी नहीं लगेगी और आप अपना और बेबी का ध्यान अच्छे से रख पाओगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बेबी को संभालना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, और खासकर जब हमारा फर्स्ट बेबी होता है तो उस टाइम हमको कोई नॉलेज भी नहीं होती है, तो ऐसा डर लगा रहता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए बेबी के साथ, बेबी को कैसे पकड़ना है, कैसे संभालना है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए कभी भी आप बेबी को संभालने के लिए अकेले जिम्मेदारी ना लें,
अपने पार्टनर की या फिर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हेल्प जरूर लें, या फिर किसी को आप अपने पास बुला लें अगर आप कहीं बाहर अकेले रह रहे हो तो। इससे काफी हेल्प हो जाती है। और रात में भी जैसे बच्चे का डायपर चेंज करना या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रॉपर अपने पार्टनर की हेल्प लें, अकेले ही पूरी जिम्मेदारी ना उठाएं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आप खुद को एक्टिव रखें। उसके लिए आप मॉर्निंग में जब उठते हो, मॉर्निंग में योगा अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर योगा नहीं कर सकते तो मॉर्निंग वॉक तो आप कर ही सकते हो, अपने छत पे कर लीजिए, बालकनी में कर लीजिए, कहीं पे भी कर लीजिए। लेकिन मॉर्निंग वॉक शाम को या खाना खाने के बाद या डे में थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा आप टहल लीजिए, ज्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट भी आप टहल लें तो वो आपके लिए पर्याप्त होता है। तो इसलिए एक्टिव रहने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये चीज हर कोई वैसे जानता है, बट बेबी की मालिश पे तो सब लोग ध्यान देते हैं कि बेबी है, अभी न्यू बॉर्न है, अभी बहुत छोटा है, उसको मालिश की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट जितना ज्यादा बेबी को मालिश की जरूरत होती है उतनी ही माँ को भी जरूरत होती है, चाहे वो सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई हो। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वो अपनी पूरी बॉडी की मसाज करवा सकते हैं। और अगर सिजेरियन हुए है डिलीवरी तो आप पेट की मालिश नहीं करवा सकते, बस हाथ की, पैर की और पीठ की तो मालिश आप लोग करवा ही सकते हो। फ्रेंड्स, अगर सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो लोग कहते हैं मालिश नहीं करवाओ नहीं करवाओ, तो कहीं के भी उसकी मालिश नहीं होती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम हाथ पैर की मालिश होना जरूरी है, क्योंकि अगर मालिश नहीं होती है तो पैरों में, हाथों में दर्द वगैरह बहुत ज्यादा होता है।